जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 एक समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत आज हम लोग सदिशों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि सदिशों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और पहला सदिश है उसको हम कहते हैं समान सदिश। समान सदिश जिसकी इंग्लिश जो होती है वो इक्वल वेक्टर्स होती है। इक्वल वेक्टर्स। तो आप समझें समान सदिश किसे कहते हैं। देखिए दो सदिश, एक सदिश वेक्टर ए है और दूसरा सदिश वेक्टर बी है। देखिए ये ऊपर वाला सदिश ए है और नीचे वाला सदिश, सदिश को ही इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। अब एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि जब यहाँ देखें दोनों तीर की लंबाई एक समान है, तो जब तीर की लंबाई एक समान होती है ना, इसका मतलब कि उनके परिमाण समान हैं और परिमाण एक समान है, इसका मतलब ये हुआ कि उनके आंकिक मान एक समान हैं। तो हम समान सदिशों की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों ही समान हों उनको हम समान सदिश कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे इन दोनों सदिशों को हमने आपको दिखाया। अब इसके बाद जो हम दूसरा सदिश आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा सदिश है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश जिसको हम कहते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स। ऑपोजिट वेक्टर्स। तो देखें ऑपोजिट वेक्टर्स में क्या होता है। अब देखिए ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो। देखिए इस सदिश की दिशा आगे के तरफ और इस सदिश की जो दिशा है वो पीछे के तरफ है। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत हो, तो ऐसे सदिशों को ही हम विपरीत सदिश कहते हैं, ऑपोजिट वेक्टर कहते हैं। अब इसके बाद थर्ड जो आता है यह एकांक सदिश। एकांक सदिश या इसको एकक सदिश भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है यूनिट वेक्टर। तो ज़रा ध्यान से समझिए एकांक सदिश किसको कहते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो यानी आंकिक मान एक हो। जैसे हम कहें 1 किलोमीटर पूरब के तरफ, 1 किलोमीटर पश्चिम के तरफ, 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग, 1 न्यूटन का बल, तो इनको हम एकांक सदिश कहते हैं। और देखिए नॉर्मली जैसे मान लीजिए कोई सदिश है, सदिश ए है, तो इसके ऊपर तीर लगाते हैं तो इसको हम सदिश ए या वेक्टर ए कहेंगे। लेकिन जब इकाई सदिश होता है या एकांक सदिश होता है तो ए के ऊपर इस तरह से कैप लग जाता है। तो अंतर समझिएगा, ए के ऊपर कैप लग जाएगा इसका मतलब इकाई सदिश, एकांक सदिश, और ए के ऊपर तीर लग जाएगा इसका मतलब सदिश। तो सुनिए, अगर आपको एकांक सदिश निकालना हो, इकाई सदिश ज्ञात करना हो, तो जब उस सदिश में उसके मापांक से भाग दे देते हैं,
मापांक निकालते हैं। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि किसी सदिश का मापांक आपको निकालना होगा तो सदिश का मापांक आप कैसे निकालेंगे। तो ये आप ध्यान में रखे रहिए कि किसी सदिश में उसके मापांक से भाग दे देते हैं तो उस सदिश का एकांक सदिश ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग एकांक सदिश ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद अगला जो आता है वो है लंब कोणीय एकांक सदिश, जो चौथे नंबर पे आता है। ये है लंब कोणीय एकांक सदिश इसको कहते हैं। तो अब आप देखें, ये लंब कोणीय एकांक सदिश यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ, ज़रा ये देखा जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तल को 3 अक्षों के रूप में बांटा जा सकता है। अब हम आपको लंब कोणीय एकांक सदिश के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी तल को 3 अक्षों के रूप में बांट सकते हैं। नॉर्मली एक्स अक्ष को हम इधर के तरफ दिखाते हैं, वाई अक्ष को हम ऊपर के तरफ दिखाते हैं। और देखें एक जेड अक्ष होता है। जेड अक्ष यहाँ तल से इधर के तरफ होता है, सामने के तरफ होता है। तो तल से सामने के तरफ तो हम बोर्ड पर दिखा नहीं सकते, इसलिए उसको हम नीचे के तरफ दिखा देते हैं। ये जेड अक्ष हो गया। और तीनों का जो कटान बिंदु होता है, तीनों का कटान बिंदु मूल बिंदु होता है। आपको हम ये भी बता दें कि तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि एक्स अक्ष के तरफ इकाई सदिश जो होता है वह कैप आई होता है। वाई अक्ष के तरफ जो इकाई सदिश होता है वो कैप जे होता है। और जेड अक्ष के तरफ इकाई सदिश जो होता है वो कैप के होता है। तो समझिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के तरफ जो इकाई सदिश होते हैं, चूँकि ये परस्पर लंबवत होते हैं, इसलिए इनको हम लंब इकाई सदिश या लंब कोणीय इकाई सदिश हम कहा करते हैं। और इनका परिमाण 1 होता है। परिमाण 1 का मतलब अगर कैप आई का हम मॉड निकालें और कैप जे का हम मॉड निकालें और कैप के का मॉड निकालें तो इन सब का मॉड 1 आता है, इसीलिए इसको इकाई सदिश कहते हैं। और चूंकि ये लंबवत होते हैं इसलिए इनको हम लंब इकाई सदिश कहते हैं। अब इसके बाद सबसे अंत में एक सदिश आता है जिसको हम कहा करते हैं शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। तो शून्य सदिश क्या है, जीरो वेक्टर क्या है, अब इसके बारे में हम लोगों को देखना है। देखिए, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उससे हम शून्य सदिश कहते हैं। और शून्य सदिश को देखिए, शून्य बना करके उसके ऊपर तीर लगा देते हैं तो ये शून्य सदिश हो जाता है। और शून्य सदिश की ये विशेषता होती है कि देखिए, अगर किसी सदिश में हम शून्य सदिश को जोड़ते हैं तो इसका मान जो आता है वह सदिश ही आता है। इसके साथ साथ अगर कोई संख्या n है और n में शून्य सदिश का हम गुणा कर दें
तो इसका जो मान आता है वो शून्य सदिश ही आता है। और अगर मान लीजिए कि किसी सदिश में शून्य सदिश का गुणा कर दें तो भी इसका मान शून्य सदिश ही आता है। तो ये जो एक तरह से कह लीजिए कि शून्य सदिश के गुण थे, इनको भी आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो आज हमने आपको सदिशों का वर्गीकरण बताया है और सदिशों के वर्गीकरण में आपको 5 सदिश बताए। हमें उम्मीद है कि ये पांचों सदिश आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पर जाइए, महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।